प्रेज द लॉर्ड। मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपका प्रेम, जिस प्रकार से आप मुझे लाइक देते हो, जिस प्रकार से मुझे मेरे वीडियोस को सब्सक्राइब करके उसे देखते हो, समझते हो और उसे अपने जीवन में संभाले रखते हैं। मैं आज आपको दूसरा राजाओं 6 अध्याय 8 और 23 वचन पढ़ना चाहता हूं। 8 से 23 वचन। आराम का राजा इजराइल से युद्ध कर रहा था और सम्मति करके अपने कर्मचारियों से कहा, अमुक स्थान पर मेरी छावनी होगी। तब परमेश्वर के भक्त ने इजराइल के राजा के पास कहला भेजा, चौकसी कर और अमुक स्थान से होकर न जाना, क्योंकि वहां आरामी चढ़ाई करने वाले हैं। इसके बाद जो वचन आता है, जो 23 वचन तक आप पढ़ लेना, पर मैं आपके लिए कुछ खास वचन पढ़ना चाहता हूं। जैसे 6 अध्याय 12 वचन। एलीशा जो इजराइल में भविष्यवक्ता है, वह इजराइल के राजा को वे बातें भी बताया करता है जो तू शयन की कोठरी में बोलता है। परमेश्वर हमें क्या होने वाला है उसका प्रकाशन भी देता है। अगर हमारे जीवन में कुछ होने वाला है तो परमेश्वर हमें ज्ञान देता है, जैसे एलीशा नबी को मिलता था। अगर कोई इजराइल के विरुद्ध, जैसे आरामी जो देश था उसका राजा, जो कुटिल बातें रच रहा था, वो बातें जो शयन में उसने कही थी, वो बातें प्रकाशन आया एलीशा नबी के पास। और एलीशा नबी राजा को जाकर कहते हैं ये सब बात। हर जो लोग हैं, सभी जो लोग हैं, उनके साथ कुछ ना कुछ उनके दफ्तरों में होता है, कुछ ना कुछ जहां पर हो रहते हैं वहां पर होते रहता है। जैसे कि कल मेरे साथ एक घटना हुई। मैं परमेश्वर के बारे में सभी को बताता हूँ। मैं जहां पर मैं काम करता हूँ वहां पर मैं सभी लोगों को परमेश्वर के बारे में बताता हूँ। परमेश्वर जो जीवित है उसके बारे में बताता हूँ। कल मुझे रोका गया कि जो तुम कर रहे हो उसे मत करना। मेरे मैनेजर ने मुझे आकर कहा कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो, गॉस्पेल दे रहे हो, प्रेयर कर रहे हो, उन्होंने बोला कि प्रेयर, एक लड़की ने मुझे आकर बोला कि तुम मेरे लिए प्रेयर मत करो। मैनेजर से आके कंप्लेंट किया। मैं चाहता हूं परमेश्वर का राज्य बढ़े, परमेश्वर का राज्य सभी को समझे, सभी को के पास आए, उसकी धार्मिकता की खोज की जाए। पर ऐसा जो सतावट है, जो होता है, नॉर्मल चीज है। पर इसके अलावा मेरे जीवन में जहां पर मैं काम करता हूं, बहुत सारे लोग दुश्मन हो बैठे हैं, क्योंकि मेरा जो काम है लोगों को पसंद आता है। लोग मेरे पास आते हैं। दूसरा ट्रेनर में कुछ गलत फहमी होती है उसके बाद, और वो कहता है कि तुम लड़कियों पे ज्यादा ध्यान देते हो। वो कहता है कि तुम कुछ ही लोगों को सिखाते हो। मैं सभी लोगों को सिखाता हूं, सभी लोगों को ट्रेनिंग लेता हूं। पर ऐसे चीज आपके जीवन में भी होते हैं, जहां पर आपके दफ्तरों में, जहां पर तुम्हारे ऑफिस में, जहां पर तुम रहते हो, वहां पर पॉलिटिक्स बोलते हैं। जैसे सामान्य भाषा में पॉलिटिक्स की जाती है। ये कुटिल जो बात है वो हमें परमेश्वर बताता है प्रकाशन की ओर में। हमारे पास जो परमेश्वर के भय मानकर चलते हैं, उसे परमेश्वर हमेशा बताया करता है कि आगे क्या होने वाला है। अगर हम उसके संगति में रहेंगे तो, जैसे एलीशा नबी परमेश्वर के पास, परमेश्वर के चमत्कार लोगों को दिखाते थे। परमेश्वर जो कार्य करने वाला ईश्वर है, वो हमेशा बताता था कि तुम्हारे जीवन में क्या होने वाला है। वो चमत्कार करता था। फिर उसके बाद के वचन में जान पड़ता है कि परमेश्वर ने कैसे उनकी आंखें खोल दी और देखा कि 17 वचन हम पढ़ेंगे। तब एलीशा ने यह प्रार्थना की, हे यहोवा, इसकी आंखें खोल दे कि यह देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी, और जब वह देख सका तब क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। परमेश्वर
उसके बच्चों लोगों को कभी छोड़ता नहीं है। अगर हमें कुछ बातों का डर होता है, अगर हमें कुछ बातों का सतावट होती है, परमेश्वर हमें छोड़ता नहीं है। परमेश्वर हमारे इर्द गिर्द रहता है, परमेश्वर हमारे बाजू में रहता है। हमें देखना चाहिए अपने आत्मिक दृष्टि से कि परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करता है। परमेश्वर जैसे एलीशा जो नबी है, उसको पकड़ने के लिए बहुत लोग आए थे, बहुत सैनिक आए थे, पर जो एलीशा के जो अंडर में जो सर्वेंट था वो डर गया था। पर एलीशा ने उसकी आंखें प्रार्थना की कि इसकी आंखें खोल दे, और उसकी आंखें खोल दी, और उसने देखा कि एलीशा नबी के तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी, और जब वह देख सका तो क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। परमेश्वर हमारे जीवन में भी ऐसा ही काम करता है। परमेश्वर के लिए हर एक लोग बहुमूल्य है, परमेश्वर के लिए हर एक सेवक बहुमूल्य है। फिर उसके बाद हम देखते हैं, तब एलीशा ने उनसे कहा, यह तो मार्ग नहीं है। 18 वचन पढ़ेगा। जब आरामी उसके पास आए तब एलीशा ने यहोवा से प्रार्थना की कि इस दल को अंधा कर डाल। एलीशा के इस वचन के अनुसार उसने उन्हें अंधा कर दिया। तब एलीशा ने उनसे कहा, यह तो मार्ग नहीं है और न यह नगर है, मेरे पीछे हो लो, मैं तुम्हें उस मनुष्य के पास जिसे तुम ढूंढ रहे हो पहुंचाऊंगा। तब उसने उन्हें शोमरोन को पहुंचा दिया। परमेश्वर उसके जन को, परमेश्वर उसके सेवकों को मदद देता है, अलौकिक मदद देता है। जैसे एलीशा ने मांगा कि इनके आंखें को अंधा कर दें। कुछ समय के लिए आरामी लोगों को परमेश्वर ने आंखें को अंधा कर दिया, और उसके बाद जब वह शोमरोन में आ गए तब एलीशा ने कहा, हे यहोवा, इन लोगों की आंखें खोल कि देख सके। तब यहोवा ने उनकी आंखें खोली, और जब वह देखने लगे तब क्या देखा कि हम शोमरोन के मध्य में है। उनको देखकर इजराइल के राजा ने एलीशा से कहा, हे मेरे पिता, क्या मैं इनको मार लूं? उसने उत्तर दिया, मत मार। क्या तू उनको मार दिया करता है जिनको तू तलवार और धनुष से बंदी बना लेता है? तब उनको अन्न जल दे कि खा पीकर अपने स्वामी के पास चले जाए। तब उसने उनके लिए बड़ा भोज किया, और जब वे खा पी चुके तब उसने उन्हें विदा किया, और वे अपने स्वामी के पास चले गए। इसके बाद आराम के दल इजराइल के देश में फिर न आए। परमेश्वर ने जैसे अलौकिक मदद किया एलीशा को, एलीशा ने उनको शमरोन लेकर गया। शमरोन में ले जाकर उनको मारा नहीं, निहत्तों पर वार नहीं किया करता है। निहत्ता वो है जो लाचार है, वो परमेश्वर के बिना रहते हैं, वो निहत्ते लोग हैं। हम तो परमेश्वर, हमारा जो परमेश्वर है वो जीवित है। हम जीवित परमेश्वर के पास रहते हैं। हमारा ताकत हमारा ईश्वर है। वो निहत्ते जो परमेश्वर को जानते नहीं है, उनके ऊपर दोस्ती का हाथ एलीशा ने ऐसे बढ़ाया, उनको बड़ा भोज खिलाया, उनको बड़ा भोज खिलाकर उनको दोस्त बनाया, उनका मेहमानबाजी किया एलीशा ने। उसी प्रकार से हम भी ऐसे लोगों को मेहमानबाजी कर उनको दोस्त बनाए। ऐसे लोगों को दोस्त बनाए जो लोग हमारे विरोध में हैं, वो निहत्ते लोग हैं। परमेश्वर के कोई भी सामना नहीं कर सकता है, कोई भी इंसान परमेश्वर को सामना नहीं कर सकता है। परमेश्वर को जो सामना करने वाला कोई बना नहीं है। वो ईश्वर है जो आदि से और अंत तक है। परमेश्वर जो जीवित है, हर चीजों को जानता है, वह तुम्हें संभाले रखता है और तुम्हें पहले से चिताया भी करता है। परमेश्वर तुम्हें प्रकाशन देता है। परमेश्वर तुम्हें हर चीज बताएगा, तुम्हारे जीवन में होने वाली घटना, पर तुम्हें परमेश्वर को समय देना पड़ेगा। मैंने ये सीखा मेरे जीवन में, मेरा विरोधी कोई नहीं है। मेरा विरोधी बहुत लोग हैं, पर मैं उनको विरोधी मानना छोड़ दिया हो, क्योंकि मेरा संग मेरा ईश्वर है, मेरा परमेश्वर है जो मुझे संभालता है। मैं सभी का
धन्यवाद करता हूं इस वीडियो को देखने के लिए। मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम्हें प्रकाशन समय समय मिला करेगा अगर तुम परमेश्वर में जियोगे तो। अगर तुम्हारा बॉस तुम्हारे विरोध में खड़ा होता है, मैं हमेशा देखते आया हूं कि जो आईटी के जो बच्चे लोग हैं वो हमेशा बोलते हैं कि हमारा एक समय होता है, एक महीने में हमें कुछ एरर्स को निपटना पड़ता है, हमें कुछ एरर्स को सॉल्व करना पड़ता है। पर उनको मैं हमेशा बताता हूं कि परमेश्वर तुम्हें ज्ञान देगा, परमेश्वर तुम्हें संभालेगा, परमेश्वर तुम्हारे लिए खड़ा होगा, तुम्हें हर चीज का ज्ञान मिलेगा। और ऐसा ही सभी लोगों के साथ भी होता रहेगा, सिर्फ आईटी वालों के साथ ही नहीं, परमेश्वर सभी लोगों के साथ ऐसा ही बात करेगा जब तुम परमेश्वर में बढ़ोगे। हमारी ढाल ये वचन है, हमारी तलवार वचन है, हमारा विश्वास ढाल है हमारी। डरो नहीं, परमेश्वर तुम्हारे साथ है, प्रकाशन मिल जाएगा समय समय पर। धन्यवाद।